इस वीडियो में हम एडुटेरिया के द्वारा जो लाया गया है आपका वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन बिहार जीके, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? मतलब हर्यंक वंश का लास्ट शासक कौन था? वो नागदशक था। नागदशक को हराकर, मारकर, काटकर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। दूसरा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो काल अशोक ने पाटलिपुत्र मतलब पटना को अस्थायी राजधानी बना दिया। मतलब इसके बाद से पटना हमेशा राजधानी रहा है मगध का। तीसरा क्वेश्चन है, वानभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार काल अशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? तो काल अशोक की हत्या महापद्मनंदन के द्वारा की गई थी। चौथा क्वेश्चन, अजात शत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रत्नमूसल जैसे नवीन अस्त्र का प्रयोग किया था? तो ये अस्त्र शिलाकंटक और रत्नमूसल इसका पहली बार अजात शत्रु ने प्रयोग किया था, जो कि वज्जी के खिलाफ किया था, वज्जी को जीतने के लिए। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो वज्जी का, यही वैशाली वज्जी का जो जनपद गणतंत्र था, रिपब्लिक था। छठा क्वेश्चन है, आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुआ है आदि मानव के निवास के साक्ष्य। सातवां क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, किस काल में हुआ था? बिहार या भारत में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था, लेटर वैदिक काल में। आठवां क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना की गई थी प्रांतीय किसान सभा की। नौवां क्वेश्चन, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो अब्दुल लतीफ ये आपके अकबर के काल में बिहार आया था। 10वां क्वेश्चन है, बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो बिहार का कौन सा उप नवाब था जिसको अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो वो था जैनुद्दीन हैबत जंग। 11वां क्वेश्चन है, बिहार में सोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो मीर जाफर के द्वारा प्रदान किया गया है सोरे के व्यापार का एक अधिकार। 12वां क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो के द्वारा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था। 13वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? तो तिरहुत के जमादार थे हसन अली खां, इनको फांसी की सजा दी गई थी। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो है ना, ये होम रूल लीग से संबंधित नहीं है, मजरूल हक, हुसैन खां ये से। 15वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 27वां भी बिहार में हुआ था, 37वां भी बिहार में हुआ था, जो कि गया में हुआ था। सी चित्तरंजन दास थे इसके अध्यक्ष। बिहार में 16वां क्वेश्चन, बिहार में राजनीतिक पीढ़ी दिवस कब मनाया गया? तो 10 अगस्त 1929 को राजनीतिक पीढ़ी दिवस मनाया गया था। 17वां क्वेश्चन, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव बने थे जयप्रकाश नारायण, जेपी। 18वां क्वेश्चन है, मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मुंगेर में किसके द्वारा आंदोलन नेतृत्व किया गया था? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। 19वां क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हसन इमाम। 20वां क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो स्वराज दल जो था ना, बिहार में अध्यक्ष नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में इसकी गठन हुआ था। 21वां क्वेश्चन है, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया?
तो ये सौंपा गया था सचिंद्र नाथ सन्याल को। 22वां क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। वहाबी आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। 23वां क्वेश्चन है, बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन बिहार हेराल्ड का संपादक था। 24वां क्वेश्चन है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 को इन्हें फांसी चढ़ा दिया गया था मुजफ्फरपुर में। 25वां क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? तो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था। 26वां क्वेश्चन है, 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो आपका उमाकांत प्रसाद शामिल थे, रामानंद शामिल थे, त्रिपुरुक में से एक से अधिक। 2011 27वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा आपका गोपालगंज का लिंगानुपात है। 28वां क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो छठा पर है हमारा जनसंख्या घनत्व की स्थिति में, मतलब रैंक में छठे स्थान पे हम आते हैं, और जनसंख्या की दृष्टि से हम तीसरे स्थान पे आते हैं। 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? तो पहले राज्यपाल आपके जयराम दौलत राम बने थे। तीसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है? तो ये मुंगेर में है सीताकुंड। 31वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो ये आपका पश्चिम चंपारण, मतलब जो बिहार ये है आपका, है ना, तो इधर पश्चिम चंपारण में आपको तराई मिट्टी मिलती है बहुलता में। ऐसे नेपाल से जितना बॉर्डर है बिहार का, उसमें आपको तराई मिट्टी मिलती है ज़्यादा। 32वां क्वेश्चन है, किस लोकनृत्य का संबंध बिहार से है? तो जोगीरा, नचारी, झिझिया ये सभी बिहार से संबंधित है, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। 33वां क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय में हुआ था। 34वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो 5,000 रुपये मिलता है। 35वां क्वेश्चन है, बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो 38 जिला परिषद है बिहार में। 36वां क्वेश्चन है, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1952 में पटना नगर निगम की स्थापना की गई थी। 37वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो ये है आर्टिकल नंबर 177। वो बैठ तो सकता है और बोल भी सकता है किसी भी बिल के लिए विधानसभा में, पर वो वोट नहीं कर सकता, वो, है ना। तो ये आर्टिकल 177 में है। 38वां क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं? तो राज्यपाल होता है, विधानसभा भी होता है, और विधान परिषद जहाँ जाके, विधान परिषद तो हर राज्य में है नहीं, टोटल 6 ही राज्य में है, तो ये सभी होते हैं, मतलब इसके आंसर डी हो जाएंगे। 39वां क्वेश्चन है, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है? तो अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसके बारे में कहाँ पे चर्चा? आर्टिकल नंबर 215 में है। 214 में हाई कोर्ट के बारे में चर्चा है ना, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बारे में। 40वां क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी? तो बिहार में है 75 सीट विधान परिषद के। 41वां क्वेश्चन है, बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था? तो सबसे पहले तो यूनुस खान बने थे 1937 में, पर उनके कुछ ही दिन बाद 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह ने अपना सरकार बनाया। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। 43वां क्वेश्चन है, ब्रह्म योनि पहाड़ी
बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका गया में है, ब्रह्मपुनी पहाड़ी। 44वां क्वेश्चन है, 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया? तो 2021 में जो हुआ था कलरव महोत्सव, वो हुआ था नागी-नकटी पश्चिम अभयारण्य में, जो कटिहार में है। 45वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो ये जापान के सहयोग से राजगीर। 46वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में है? तो गोपालगंज में है थावे तीर्थ स्थल। 47वां क्वेश्चन है, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार में है वो है NH नंबर 31। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1960-62 में किया गया था बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत। 49वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? तो पटना मेट्रो का शिलान्यास मोदी जी ने किया था और ये 17 फरवरी 2019 को किया था। 50वां और आखिरी क्वेश्चन है, बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? टोटल 22 सीमावर्ती है, तो मतलब 16 अंदरूनी है, अंदरूनी जिले हैं, क्योंकि टोटल 38 है ना। तो ये था आपका सेट नंबर 4 का 50 क्वेश्चन। इसके अलावा जो भी सेट के सॉल्यूशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाकर आप देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।